जिस एग्जाम की तैयारी में आप बहुत तेजी से लगे हुए एक सरकारी अफसर बनने के लिए, सरकार आपको एक कर्मचारी के रूप में नहीं देखना चाहती। आप अगर इस एग्जाम को क्लियर कर ले, वो एक कर्म योगी के रूप में देखना चाहती है। पीएम की मन की बात से और उनकी स्पीचेस से इंस्पायर होके फाइनली सीबीसी ने कर्म योगी कॉम्पिटेंसी मॉडल जो है ले आए हैं, ताकि यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं, एक कर्म योगी की तरह काम करे, जो डेडिकेटेड है सिटीजन्स और बेटर गवर्नेंस के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कर्म योगी कॉम्पिटेंसी मॉडल। मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, ये जो ऑफिसर कॉम्पिटेंसी मॉडल है जिसको हम कर्म योगी मॉडल कह रहे हैं, ये हेविली ड्रॉन और इंस्पायर्ड है पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम से और उनकी स्पीचेस से। अगर हम यहाँ पे बात करें इस मॉडल में फोकस किस चीज पे है, तो फोकस है कॉम्पिटेंसीज पर, जिससे डेवलपमेंट हो सके सिविल सर्वेंट्स के जरूरी स्किल्स का, ताकि यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उनका ट्रांजिशन जो है वो एक सिर्फ एम्प्लॉय तक ना रहे, वो सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में काम ना करें, डेडिकेटेड वर्कर जो अपने कॉज को सर्व करना चाहते हैं, जिसको हम यहाँ कर्म योगी बोल रहे हैं, उसमें ट्रांजिशन कर सके। अब ये जो प्रोग्राम है, रिसेंटली सीबीसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने, जो कि इंस्पायर हुआ है पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम से, ये क्रिएट किया है कॉम्पिटेंसी मॉडल, जिसको हम कह रहे हैं कर्म योगी कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये बना है सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो ये जो स्पेसिफिक मॉडल है, इसका फोकस जो है इंटरनल कॉम्पिटेंसीज पर है, ताकि यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप को सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के रूप में ना देखे। यहाँ पर एम है कि जो भी रोल्स मिलेंगे ऑफिशियल्स को, वो उनके अपने कॉम्पिटेंसी के बेस्ड पे होना चाहिए। किस चीज में वो बेहतर है, किस चीज पे वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं और क्या चीज उनको इम्प्रूव करनी है। और ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो कोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल पर दी जा रही है। अब ये जो पूरा मॉडल है वो 4 की प्रिंसिपल्स पर फोकस करता है। सबसे पहले डेवलपमेंट, प्राइड, ड्यूटी, यूनिटी। अगर हम हिंदी में बताएं तो विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता। तो ये पूरे जो 4 की प्रिंसिपल हैं वो फोकस किए जा रहे हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, जो कि फंडामेंटल रहेंगे इस पूरे ही मॉडल के। ये पूरा मॉडल जो है इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है सिविल सर्वेंट्स की, जो कि इस वक्त हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, बट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है सिविल सर्वेंट्स की, उनकी पावर के साथ वो इनहैंस हो। जो उनकी पावर एसोसिएटेड है अपनी पोजीशन के साथ, उसके साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इनहैंस हो, और इसी के तहत इंप्रूव्ड गवर्नेंस भी हमें देखने को मिले, ताकि यहाँ पे सिटीजन पर प्रॉपर फोकस रहे और साथ ही साथ जो टेक है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी यहाँ पे अमैलगमेशन हो पॉलिसी मेकिंग में। अब कर्म योगी कॉम्पिटेंसी मॉडल जो है वो थॉरली एक्सटेंसिव रिसर्च से बना है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनका एंगेजमेंट रहा है, और यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, सिंगापुर से हो, साउथ कोरिया से, वो भी ली गई हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, तो यहाँ से इंटर्न्स रिसर्च होके यहाँ पर ये जो मॉडल है वो सामने आया है। अब अगर इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर 34 कॉम्पिटेंसीज की बात हो रही है सिविल सर्वेंट्स की। इन 34 कॉम्पिटेंसीज को, 34 कॉम्पिटेंसीज को फर्दर डिवाइड किया गया, जो बिहेवियर से रिलेटेड है उनको डिवाइड किया गया बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में, जो कि 13 है, और इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है कोर कॉम्पिटेंसीज और लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल इफेक्टिवनेस, क्रिएटिवनेस, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, ऐसे जो कॉम्पिटेंसीज हैं बिहेवियर से जो रिलेटेड है वो यहाँ पर रखी गई है। दूसरी सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज है वो यहाँ पर सिविल सर्वेंट के फंक्शन से रिलेटेड है, जो कि 21 कॉम्पिटेंसीज है, जिसमें मेनली है सिटीजन सेंट्रिसिटी, पॉलिसी आर्किटेक्चर, डिजिटल फ्लुएंसी की डिजिटल आर्किटेक्ट के साथ आप कितने फ्लुएंट है, कितने इजी है,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज को ब्रॉडली कैटेगराइज भी किया गया, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया बिटवीन कोर एंड लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ताकि यहां पर एक थॉरो वर्क हो सके सिविल सर्वेंट्स की कॉम्पिटेंसीज पर। अब यहां पर जो मेन कॉन्सेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेक्टेड है वो इसके नाम में छुपा हुआ है। वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि मियर एम्प्लॉइज के रूप में देखते हैं अपने आप को, या फिर यहाँ पर जो पब्लिक है या जो लोग इनको मियर एम्प्लॉइज के तौर पे देखते हैं, उनको ये इमेज का, इस कॉन्सेप्ट का ही चेंज हो जाए, पूरा बदलाव देखने को मिले और यहाँ पर ये बन जाए कर्मयोगी। दैट मीन्स दे आर डेडिकेटेड पीपल हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हु आर इन सर्विस ऑफ द पीपल एंड द सिटीजन्स। अब यहाँ पर फोकस जो है वो सर्विस ओरिएंटेशन पे है। यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच लें, आप यहाँ पे इनिशिएटिव लें पब्लिक सर्विस का, और साथ ही साथ काफी ज्यादा एम्फेसिस है कि जो ये ह्यूमन स्किल्स हैं जहां पर आप बिहेवियर के थ्रू कनेक्ट कर पाए, जिसमें एम्पैथी, इनोवेशन और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग सिविल सर्वेंट्स रखे। साथ ही साथ यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी पर फोकस है कि यहाँ पर उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़े, ताकि इनके अंदर एक बड़ा सेंस ओनरशिप का है कि इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप को ये समझे और साथ ही साथ ये इनकरेज कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिसीजन मेकिंग में दिखनी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वो भी यहाँ पर क्लियरली डिलीवर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल्फलेस सर्विस और अकाउंटेबिलिटी का इतना मेजर फोकस क्यों रखा गया है इस कॉम्पिटेंसी गवर्नेंस में, ये जो मॉडल लाया गया है, यहाँ पर मेजर फोकस इसलिए रखा गया है क्योंकि जब हम सेल्फलेस सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी को हम ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ ओरिएंटेशन है, जब आप एक सिविल सर्वेंट है उसको हटाने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कम्युनिटी, ग्रेटर गुड के बारे में बात करें। साथ ही साथ ये ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में उसका जो गैप एग्जिस्ट करता है वो फुलफिल करता है। साथ ही साथ इससे ये जो यहाँ पर सेल्फलेस सर्विस का पर्पस जो है फुलफिल होगा, तो कम्युनिटीज का एम्पावरमेंट होगा, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा गवर्नेंस में, और जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उनके उस बेसिस पर बनेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एथिकल गवर्नेंस भी हमको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ऑफिशियल्स जो हैं मोर इंटीग्रिटी और साथ ही साथ बेटर एथिकल बिहेवियर दिखाएंगे, और यहाँ पर करप्शन हमें कम होने के चांसेस भी दिखते हैं, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है सिविल सर्वेंट्स की वो भी बढ़ेगी। उसके अलावा ओवरऑल इफेक्ट सेल्फलेस सर्विस, एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज, एथिकल गवर्नेंस, इन सब का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें पब्लिक ट्रस्ट पर देखने को मिलेगा, जहां पर पब्लिक ट्रस्ट जो है स्ट्रेंथन होगा। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे ही आएगी, सिटीजन्स देख पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है, तो यहाँ पर फेथ जो है पब्लिक का बनेगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, और साथ ही साथ पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड पॉलिसीज है, उनके साथ बेटर रेजोनेट कर पाएंगी, उनको कंप्लायंस करने में बेटर एफर्ट दिखाएंगी। तो ओवरऑल जो यहाँ पे फोकस है सेल्फ सर्विस का, सेल्फलेस सर्विस का और अकाउंटेबिलिटी का, उसका ग्रेटर पर्पस है कि यहाँ पर जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में गैप है उसको ब्रिज किया जाए और फेथ जो है रिस्टोर किया जाए, ताकि ओवरऑल जो गवर्नेंस है वो बेटर हो सके। अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कर्मयोगी मॉडल का सर्विस डिलीवरी पर, एफिशिएंसी पर, पब्लिक ट्रस्ट पर? डेफिनेटली अगर हम सर्विस डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर जब मोर एम्फेसिस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द कम्युनिटी, कम्युनिटी की नीड्स समझने पे अगर ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पे टेलर्ड सॉल्यूशन प्रॉब्लम के हिसाब से मिलेंगे। वन साइज फिट ऑल वाला अप्रोच जो है वो नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो प्रोसेसेस जो हैं उनमें डिलेज जो है वो कम होते हुए देखने में, और सर्विस क्वालिटी जो है इनहैंस हो जाएगी। साथ ही साथ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, जिसमें रिसोर्सेज का बेहतर यूज और बेटर मॉनिटरिंग
ऑफ परफॉर्मेंस भी फैसिलिटेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा जिससे अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन होगी। एंड पब्लिक ट्रस्ट, जैसे कि हमने बात किया, जिसका पूरा पर्पस है पब्लिक ट्रस्ट को इनहैंस करना, तो एज अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इनहैंस होगा, क्योंकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जिसमें ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस होंगे, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी वाले मैकेनिज्म्स जैसे कि रेगुलर असेसमेंट्स, इवैल्यूएशन, पब्लिक सर्विस में कमिटमेंट जो बात की जा रही है वो दिखा भी पाएंगे इन इवैल्यूएशंस और असेसमेंट्स के तहत। साथ ही साथ जब हम इतने बड़े चेंज के, इतने बड़े कॉन्सेप्चुअल ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस चैलेंज जो आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। सिविल सर्विसेज का अभी भी जो रुतबा है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मूवमेंट है एक पर्टिकुलर सर्विस, एक पर्टिकुलर जगह पहुंचने के लिए, वो उसके ट्रेडिशनल बेनिफिट्स से लेके ज्यादा है एज कंपेयर टू सर्विंग टू द सोसाइटी मोर। एंड अगर ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है उनको बदला जाएगा तो डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देखना को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे माइंडसेट को ही चेंज करने की बात हो रही है। साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज उभरेगा ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में। अगर हम एक मॉडल लाने की बात कर रहे हैं जिसमें हम कॉम्पिटेंसीज इनहैंस करने की बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम एक्सटर्नल फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज ही नहीं, बिहेवियरल इंटरनल कॉम्पिटेंसीज को भी इनहैंस करने की बात कर रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक लार्ज डाइवर्स वर्क फोर्स को चेंज करना, जो कि लॉजिस्टिक्स पे काफी हैवी और रिसोर्सेज पर काफी हैवी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज है जो कि है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल लिटरेसी जो है उसमें बहुत वेरिएशन देखा गया अक्रॉस द कंट्री, और सिविल सर्वेंट्स में भी जो इनकी एक्सेसिबिलिटी है और फ्लुएंसी है वो वेरिएबल है। इस वजह से स्पेशली रूरल एरियाज में जो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, वहां पर टेक अनेबल्ड गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अदर देन दैट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस पूरे मॉडल का असेसमेंट और इवैल्यूएशन है। ऐसा असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो रिलायबल हो, जो कि कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी हो, और साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रस्ट स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है वो चीज डिलीवर कर पाए, वो बनाना, डेवलप करना काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी रिसोर्स हैवी है, और इस वजह से हमें इनकंसिस्टेंसीज भी देखने को मिल सकती है इन इवैल्यूएशन में। सो अगर हम ये चैलेंजेस एड्रेस कर पाएंगे तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कर्म योगी मॉडल है वो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को इरेडिकेट करके एक नया माइंडसेट ले आए, जिसके थ्रू हम एक न्यू इंडिया, न्यू इकोनॉमी, न्यू ब्यूरोक्रेसी का मॉडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम याद करें यहाँ से व्हाट वी कैन सी एज वे फॉरवर्ड, देन डेफिनेटली वी नीड टू फोकस ऑन एनहांस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव और ऑनगोइंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को चेंज किया जा सके, ताकि वो डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज को एड्रेस करें। मैनेजमेंट कल्चर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस आए नए मॉडल के लिए। डिजिटल डिवाइड को फोकस लेना पड़ेगा, जहां पर हमें इसे कम करना पड़ेगा। डिजिटल लिटरेसी के इनिशिएटिव्स पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक असेसमेंट फ्रेमवर्क जिसमें इनकंसिस्टेंसीज ना हो और इजीली जो यहाँ पर पर्पस है वो डिलीवर हो पाए, ऐसा रोबस्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा। On this note, I have a practice question for you. Evaluate the Karam Yogi competency model developed by CBC for civil servants in India. दूसरा पार्ट है, how does this model aim to transform role of civil servant and what implications does it have on governance and public service delivery? Now that you have understood the topic, I think ये question answer करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अपने answers जो है comment section में डाल सकते हैं। Our team will get back to you on this. That was all from my side. For more such videos and content related information, do subscribe to our YouTube channel. Also, do not forget to like and share this video. Thank you so much.